2013 में जब फुकरे रिलीज हुई थी तब किसी ने भी शायद ये नहीं सोचा था कि बिल्कुल लॉजिक से बहुत दूर बिल्कुल सेंसलेस कॉमेडी दिखाकर भी कोई फिल्म और फिर उस पर पूरा फ्रेंचाइज भी बन सकता है। फुकरे ने बिल्कुल ही अलग टाइप की कॉमेडी दिखाकर फैंस के दिलों में एक अलग जगह बनाई और इसके कैरेक्टर्स को काफी पसंद किया गया और शायद इसी वजह से आज 2023 में जब इसकी तीसरी फिल्म फुकरे 3 रिलीज हुई है तो उन कैरेक्टर्स को वापस देखने के लिए एक्साइटमेंट फैंस का बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तो आज के इस रिव्यू में जानेंगे कि क्या फुकरे 3 इस फ्रेंचाइज की लेगेसी को, उस सिली कॉमेडी को, उस फन को कंटिन्यू कर पाई या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया फिल्म की कहानी फिल्म के क्रेडिट्स शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाती है, जहां एक बहुत ही क्रिएटिव गाने के जरिए इसकी पिछली दोनों फिल्मों का रिकैप मिलता है और ये चीज बहुत ही इंप्रेसिव थी। तो कहानी पहले जहां खत्म हुई थी वहीं से वापस शुरू होकर उन्हीं 4 फुकरों की लाइफ में हमें लेकर जाती है वापस से। अब टाइम के साथ साथ इन फुकरों की डिमांड, इनके सपने बड़े हो चुके हैं और इन बड़े सपनों के साथ ये उतरते हैं दिल्ली के इलेक्शन में और फिर शुरू होती है असली फुकरापंती। देखो शुरुआत से ही एकदम इलॉजिकल, सिली और एब्सर्ड मोमेंट्स और उनके जरिए क्रिएट होने वाली जो कॉमेडी थी वो इस फ्रेंचाइज की सुपर पावर और इसकी कोर थीम थी। तो फुकरे 3 में भी ये सारी चीजें इसने उसी तरीके से कैरी की हैं जैसा इससे एक्सपेक्टेड था। वो फन, वो सिली और एब्सर्ड कॉमेडी जो इस यूनिवर्स की सुपर पावर है वो इस फिल्म में भी भर भर के मिलेगी। अब इसके कुछ मोमेंट्स और कुछ फनी डायलॉग्स हैं जो अच्छे से लैंड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी हर चीज तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल तो लेकर आ ही जाएगी। फिल्म की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है जो पहले हाफ में क्यूरियोसिटी जनरेट करती है कि आगे क्या होगा, कौन जीतेगा, लेकिन सेकंड हाफ में जो इसका सोशल इशू वाला लूप होल आता है ना वो थोड़ा सा खटकता है। इसकी नेगेटिव्स में हम बात करेंगे। अब देखो जो ये सिली और सेंसलेस यानी कि एब्सर्ड कॉमेडीज होती हैं उनमें डायरेक्टर्स को, फिल्म के मेकर्स को ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो देखने वाला व्यूअर है उसका ध्यान लॉजिक की तरफ ना जाए और वो सवाल करने से ज्यादा फनी मोमेंट्स में, फिल्म की जो कॉमेडी है, जो फन मोमेंट्स है उनमें इन्वॉल्व रहे। तो इस फिल्म ने ये पॉइंट अच्छे से अचीव किया है। हाँ, कुछ ओवर स्ट्रेच्ड मोमेंट्स में हो सकता है कि तुम्हारा ध्यान थोड़ा लॉजिक की तरफ चला जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो इस फिल्म के हिलेरियस मोमेंट्स हैं वो उस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाने देंगे। फिल्म की हाईलाइट रही है इसकी पावरफुल परफॉर्मेंसेज और उसमें भी वरुण शर्मा ने तो एकदम झंडे गाड़ दिए हैं। किसी को भी अगर ये पूछा जाए कि इस फिल्म का हीरो कौन है तो नो डाउट सबका जवाब होगा चूचा भाई। पिछली दोनों फिल्मों की तरह इस तीसरी फिल्म में भी इस कैरेक्टर ने एकदम दिल जीत लिया है और वरुण शर्मा की जो एक्सीलेंट, एफर्टलेस और फनी एक्टिंग है ना उसकी वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाई है। इनके बाद फाइनेस्ट एक्टर पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में एक बार फिर से ये प्रूव कर दिया है कि भाई कहीं भी, कभी भी, कैसा भी कैरेक्टर इस बंदे को दे दो ये आग लगा देगा। मतलब इनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि इन्होंने फिल्म के कुछ अनफनी डायलॉग्स को भी अपनी डिलीवरी से बहुत ही फनी और शानदार बना दिया था। अब बाकी सभी एक्टर्स ने भी डिसेंट परफॉर्मेंस फिल्म में दी है, लेकिन जो ये 2 लोग हैं वो बाकी सभी को ओवरशैडो कर देते हैं। अब गुड पॉइंट्स के बाद अगर इसके बैड पॉइंट्स की तरफ देखा जाए तो जो फिल्म का सेकंड हाफ है वो डिसअपॉइंटिंग रहा। जहां पहले हाफ में इंटरवल से पहले लगा कि स्टोरी कुछ इंटरेस्टिंग टर्न लेगी, कुछ नया स्टोरी में होगा, लेकिन सेकंड हाफ एक डिसअपॉइंटमेंट की तरह आया जहां पर कॉमेडी और फन से ज्यादा स्टोरी में सोशल इश्यूज घुसाए गए जो इसके ओवरऑल नैरेटिव में थोड़ा सेट नहीं हो पाए। फुकरों के इलेक्शन स्ट्रगल के बीच अचानक से दिल्ली के वाटर माफिया वाला जो स्ट्रगल था वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक फील हुआ। अब इसके कुछ जोक्स, कुछ डायलॉग्स सेंसलेस तो फील होते हैं, लेकिन फिर भी ये फिल्म तुम्हें हंसाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ेगी। चूचा और बाकी फुकरों के कैरेक्टर्स के अलावा फिल्म में ज्यादा किसी और कैरेक्टर पर ध्यान नहीं दिया गया है और ये चीज शायद उतना मैटर भी नहीं करती है क्योंकि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ फुकरापंती के बारे में ही है। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये फिल्म एक वेल पैक्ड एंटरटेनर है जिसमें कुछ कमियां तो है, लेकिन जो इसकी क्रेजी स्टोरी है, इसकी क्रेजी फनी मोमेंट्स है, इसके कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली चूचे की चूचापंती, ये सब मिलकर इसको एक डिसेंटली एंटरटेनिंग फिल्म बना देते हैं। अब इसमें कोई ओवर द टॉप स्टोरी और मोमेंट्स तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट इसमें जरूर है जहां तुम अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। तो अगर वीकेंड पर मूवी के साथ चिल करना चाहते हो और इसके पिछले पार्ट्स भी तुमने ट्राई किए हैं तो थिएटर्स में जाकर इस फिल्म को ट्राई करो, मजा आएगा। अब अगर तुम इसे थिएटर्स में जाकर एंजॉय नहीं भी करते हो तो उतना कोई भारी नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये एक वो फिल्म है जो ओटीटी पर आने के बाद घर बैठकर एंजॉय करने में भी उतना ही मजा आएगा। तो अब गुरु टोटली डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना है। तो बस जो था आज के लिए इतना ही था। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और ऐसे ही कड़क रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बस जल्द मिलेंगे एक और कड़क रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।